नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,977 मामले सामने आए हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,021 हो गया है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं, उसके 40% से अधिक मामले महाराष्ट्र से आए हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 3,041 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। इसी के साथ अब यहां 50,231 संक्रमित हो गए हैं। वहीं इसके संक्रमण से महाराष्ट्र में अब तक 1,635 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले मुंबई में संक्रमित मरीजों की संख्या 30,542 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल मरीजों की संख्या 16,277 है और 111 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 को पार कर चुका है। यहाँ अब तक 858 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,418 हो गई है, जिससे 261 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 7,000 के पार है और यहाँ 163 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 6,665 है और 290 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राज्य में कोविड-19 की वजह से मौत होने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बिहार में 2 और लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत होने के बाद इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या 13 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना वायरस के 117 नए मामले आने के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,511 हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोक निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह आवास मंत्री जितेंद्र अवध के बाद संक्रमित होने वाले उद्धव ठाकरे सरकार में दूसरे मंत्री हैं। चौहान वर्तमान में नांदेड़ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। आंध्र प्रदेश के लिए मंगलवार से सेवा शुरू होगी, जबकि तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल में सेवाएं शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि ऐसे लोग जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे, वे ही विमान में सफर कर सकेंगे। दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 54,07,701 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,45,060 हो गया है। इसके अलावा करीब 23 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में बीते 24 घंटों में 638 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 16,43,248 हो गई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अमेरिका को चीन पर इल्जाम लगाने के बजाय कोरोना वायरस के खिलाफ चीन के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। वांग यी ने महामारी से जूझ रहे अमेरिका को लेकर सहानुभूति भी जताई। ब्राजील में 15,800 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ब्राजील संक्रमितों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 3,63,211 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 22,666 हो गया है। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,44,481 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,541 है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,60,916 है, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 36,875 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।